नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गोल्ड की। जी हां, गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है और इस वक्त एमसीएक्स पर सोने का भाव भारी गिरावट के साथ 750 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ 48,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। भारी गिरावट आ गई है गोल्ड में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, नेशनल सेक्रेटरी आईबीजे के। हमारे साथ सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के और पुखराज चोपड़ा हैं एग्री मार्केट पर बात करने के लिए जाने माने एग्री एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड पर बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 2-3 दिन पहले ही सुरेंद्र मेहता जी ने ये बात थी कि आपको 1830 के आसपास एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड दिखेगा और घरेलू बाजार में भी गिरावट आएगी, करेक्शन आएगा, 49 के नीचे गोल्ड का मार्केट दिखेगा। और देखिए एग्जैक्टली मार्केट उस लेवल को अब टच कर चुका है, तेज गिरावट आ गई है। सुरेंद्र मेहता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनको गाइड किया है अच्छे से और गोल्ड पर आपने बहुत ही सटीक राय दी है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो गिरावट है ये आखिर कब तक, क्या वैक्सीन की डोज गोल्ड को पूरी तरह से अभी मिली नहीं है, अभी बाकी है गिरावट, क्या कहेंगे आप? मृत्युंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी दर्शकों का। देखिए, इस वक्त गोल्ड को दो तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ तो गोल्ड का दाम इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ रुपए के में मजबूती भी हो रही है, जिससे हिंदुस्तान के मार्केट में, भारतीय मार्केटों में गोल्ड का दाम लगभग 48,700 रुपए के पास आ रहा है। तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ये अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं कि आपका डॉलर वीक हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है और गोल्ड भी वीक होता जा रहा है। तो ये दोहरी मार है और ये दोहरी मार की वजह से इतनी तेजी से गिरावट आई है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि अगला सपोर्ट लेवल इसका $1776 के आसपास बनता है। यदि कोई भी ट्रेड करे तो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड न करे, क्योंकि जिस स्पीड से ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है वैक्सीन की न्यूज को लेकर, कहीं पर भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। लेकिन मैं फ्यूचर के लिए बहुत वापस एक बार बुलिश हूं। मुझे लगता है 1776 से 1795 के बीच में कहीं पर भी ये मार्केट रुकना बंद होगा, ये गिरावट रुकनी बंद होगी और वहां से एक नई तेजी गोल्ड पकड़ेगा। ओके, ठीक है, आप बने रहें सर हमारे साथ। सचिन गुप्ता जी, आपका क्या मानना है? ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये जो लेवल है गोल्ड का, जो आज हम गिरावट देख रहे हैं गोल्ड में, क्या इस लेवल को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए आज इवनिंग ट्रेड के लिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी गिरावट और बाकी है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जिस तरीके से गोल्ड के अंदर एक फॉल आया हुआ है, हमें लगता है कि एक बार ये गिरावट और आज के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू हो सकती है, तो बाय पोजीशन से अभी अवॉइड करना चाहिए। हमें लगता है एक थोड़ा सा भी अपसाइड मोमेंटम करीब 48,850 और 900 के आसपास इनकेस मिलता है तो वहां से एक बार वापस से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है फॉर द डाउन साइड टारगेट ऑफ 48,500। और अगर 1 से 2 दिन के लिए होल्ड करते हैं तो हमें लगता है एक बार 48,200 और 100 तक के भी लेवल्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका क्या मानना है राजीव जी? बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस जो गोल्ड का इस वक्त है, इस पर कोई ट्रेड लेना ठीक है क्या? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कल से लेके और आज तक अभी के भाव पे अगर मैं देखूं तो बाजार करीबन 1500-1600 रुपए की गिरावट दर्ज कर चुका है हिंदुस्तानी मार्केट में गोल्ड। तो थोड़ा सा यहाँ से 200-300 पॉइंट का एक अपसाइड में एक मूव आए, 48,900 तक का भाव मिले तो अच्छा भाव है, जैसा कि सचिन ने भी बताया है शॉर्ट जाने के लिए। तो हमारी एडवाइस भी है कि 48,900 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। 49,100 से ऊपर का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और इंटरडे बेसिस पे 48,600 जो यहाँ पर बाजार ने आज सपोर्ट लिया है
वही एक हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है अभी तक के लिए। 48,600 के आसपास प्रॉफिट लॉक करना चाहिए, और अगर बाजार 48,600 के नीचे में फिसलता है तो उस स्थिति में बाजार एक बार 48,000 के आसपास भी नीचे में और नीचे जा सकता है। जैसा कि IBA के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि $1790 के आसपास एक अगला सपोर्ट दिखता है इंटरनेशनल में, तो आई थिंक वो 48,000 के रेट के आसपास ही मैच करेगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ से $1,810 के आसपास गोल्ड इंटरनेशनली ट्रेड कर रहा है, तो रफली 1% की गिरावट और ले लीजिए यहाँ से 1 से 1.25% की, तो 1.25% अगर मैं लेके चलता हूँ तो 48,000 अगला लेवल हमें भी दिखता है इंडियन मार्केट में एक मेजर सपोर्ट की तरह। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। लेकिन मैं आपसे मेहता जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग तो चलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वहाँ पर अलग तरह का रिस्क होता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा प्राइस अब आ गया है 49 के नीचे, या आपको लगता है कि बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए लंबे समय तक के लिए थोड़ा और गिरावट का वेट करना चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका इन्वेस्टर के लिए मेहता जी? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इन्वेस्टरों को 1776 से $1795 के बीच गोल्ड आ जाए तभी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर देखिए, आप पिछले 3-4 दिनों से देखेंगे तो इतनी तेज गिरावट आती है कि कहीं पर कोई चांस ही नहीं रहता, अचानक से $20 $30 की गिरावट आ जाती है। ठीक बात है। तो ये गिरावट थमना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर के लिए। यदि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहें तो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ना करें, लेकिन मैं अब भी कहूंगा आप 1776 से $1795 के बीच में ये गिरावट रुकेगी और वहां से एक यू टर्न करेगा। लगता है कि ये यू टर्न पिछली बार की $2002 की तेजी से भी ज्यादा बड़ी तेजी हो सकती है। ठीक बात है। ओके, तो ये राय आपकी भी गोल्ड के ऊपर है कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है, और गिरावट बहुत ज़्यादा है, 7.5 रुपये तक गोल्ड के दाम गिर गए हैं, और इस वक्त 48,731 ये गोल्ड का प्राइस है। अब हम बात करते हैं चांदी की, और चांदी का भाव 1,000 रुपये से ज़्यादा टूटा है, 59,500 रुपये के आसपास है MCX पर चांदी का भाव। राजीव जी, मैं पहले ट्रेडिंग की बात करूंगा। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी का ये प्राइस कैसा लग रहा है आपको? बाइंग का प्राइस है या सेलिंग का प्राइस है? मृत्युंजय जी, देखिए काफी बड़ी गिरावट तो इसमें हमने चांदी में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और पीछे भी 2-3 दफा देखा कि बाजार अराउंड 58,000 से एक अच्छा रैली दिखाया है, और 58 से करीबन एक दफा तो 64,000 तक गया था, और दूसरी दफा 66,000 भी गया दिवाली से कुछ 1-2 दिन पहले के आसपास। तो मुझे लगता है कि 58,000 फिर से एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, बट जैसा कि मेहता जी ने कहा कि स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली इस बार अगर 58,000 अगर टूटा तो बाजार फिर 55,000 तक नीचे में फिसल सकता है। तो 58,000 का एक स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं थोड़ा पोजिशनल बेस पे, अगर किसी को थोड़ा रिस्की ट्रेड करना है, क्योंकि जब तक बाजार बेस बनाकर वापस अपसाइड मूवमेंट नहीं दिखाता, ये बताना काफी कठिन रहेगा कि बाजार यहाँ से टर्न होगा। बट पीछे 2-3 बार हमने देखा 58,000 से बाजार टर्न हुआ है, तो 58,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 58,500 के आसपास अगर किसी को थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लेना तो ले सकते हैं। और अगर 58 ब्रेक किया तो उस स्थिति में 55-56 तक भी बाजार नीचे में आ सकता है चांदी। ठीक है, तो ये राय आपकी है चांदी के ऊपर। फटाफट बताएं सचिन, करंट मार्केट प्राइस पर चांदी बाय या सेल? मृत्युंजय जी, हमारी सलाह रहेगी चांदी को सेल करने की करंट मार्केट प्राइस से। स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली जरूर रखना होगा 60,000 का, और डाउन साइड में हमें लगता है एक बार 58,700 तक के टारगेट सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये राय हो गई आपकी चांदी के ऊपर। लेकिन मेहता जी, चांदी पर आपका क्या नजरिया है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या प्राइस आप देख रहे हैं? क्या ये बहुत ज्यादा गिरावट है, आगे तेज एक उछाल हम देखेंगे? क्या सुझाव होगा आपका चांदी के ऊपर? मृत्युंजय जी, चांदी जब तक सोने में नहीं है तब तक चांदी के ऊपर कोई भी राय बनाना, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होता है चांदी का। मुझे लगता है जाए अपनी गिरावट की स्थिति में और उसके बाद कोई राय बनानी चाहिए। और मैं कम से कम इस बात देना चाहूंगा फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिरता जा रहा है में फिजिकल चांदी में और जो चांदी ट्रेड होती है उसके भाव में भी बहुत बड़ा फर्क होता है, इसमें मैं कोई ट्रेड की सलाह नहीं दूं। ओके, तो चांदी आप कहना कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ट्रेड से बचें क्योंकि बहुत उठापटक ज़्यादा है इसमें चांदी में। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और
गोल्ड और सिल्वर के ऊपर डिटेल में बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आज कोहराम सिर्फ बुलियन में नहीं मचा है, बल्कि आज कोहराम एग्री मार्केट में भी बचा है। तो आइए बात करते हैं एग्री मार्केट के कोहराम की। और एग्री वायदा में भी आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि आज ग्वार का वायदा, ग्वार सीड में भी हमने हालांकि बाद में रिकवरी आई, लेकिन शुरुआती दौर में बड़ी गिरावट दिखी थी। 3964 का यहाँ पर मार्केट ने हाई टच किया था और उसके बाद जो प्राइस है वो गिरकर 3892 तक आया था, लो टच किया था। इसके अलावा सोयाबीन में भी तेज़ गिरावट आई है। सोयाबीन का जो वायदा है वो करीब करीब 2% गिरकर बंद हुआ है, 4364 के स्तर पर। सोया तेल में भी तेज़ गिरावट है, सीपीओ में गिरावट है। चना वायदा दिन के कारोबार में बहुत ज़्यादा लुढ़का था, लेकिन उसी तरह से एक शार्प रिकवरी आई और फाइनली 30 रुपये गिरकर ही बंद हुआ। दिन के कारोबार में 100 रुपये तक की गिरावट थी चना वायदा में। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा हैं इस पर बातचीत करने के लिए, एग्री मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। पुखराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है एग्री में, ये अचानक इतनी गिरावट और ऑलमोस्ट सारे एग्री के काउंटर लाल निशान में, क्या वजह है इसकी? देखिए मृत्युंजय जी, गिरावट की आशंका तो 2 दिन से लग रही थी कि ये जो कोरोना का प्रभाव जितना आ रहा है अभी, हाँ। और मीडिया, सोशल मीडिया पे जितनी कोरोना पे चर्चा हो रही है और पूरे विश्व में जैसे कई जगह लॉकडाउन लग रहा है, कई जगह कर्फ्यू लगे हैं। हमारे राजस्थान में भी बहुत सारी जगह कर्फ्यू है या 144 धारा पूरे राजस्थान में लग गई है। तो इस तरह की घटनाओं से भी लोगों की मानसिकता बन रही थी कि एक मंदी बनेगी। फिर ये तेल तिलहन के बाजार है, जैसे सरसों है, सोयाबीन है, सोया तेल है, इसमें लगातार एक तरफा जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बाजार भी दबाव में आया है। एक तो कोरोना कारण रहा ही है और दूसरा कोरोना के डर से जो प्रॉफिट टेकिंग आई उससे इसके अंदर दबाव आया। जहां तक गम और ग्वार की बात है, इसके अंदर जैसे अपने पहले भी बात हुई थी, मैंने पहले भी ये बताया था कि डिमांड कमजोर है फॉरेन की, तो डिमांड कमजोर ही चल रही है और उस कमजोरी के चलते जब ये कोरोना और दूसरे बाजार घटे तो उसके साथ साथ गम ग्वार और ये चना भी घट गया, जबकि चना घटने का तो कोई कारण नहीं। तो अभी और गिरावट रहेगी क्या? आपने कहा कि कोरोना की चर्चा हर जगह चल रही है, चर्चा तो वैक्सीन की भी चल रही है, तो वैक्सीन की खबर को एग्री मार्केट गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है? वैक्सीन की को जब गंभीरता से लिया तो एक साथ बाजार बढ़े, और जैसे जैसे खबरें आती है कि ये 90% काम कर रही है, ये 95 में काम कर रही है, ये दिसंबर के बाद आएगी, कभी जनवरी के बाद आएगी। इससे पहले एक आवाज उठी थी कि 15 अगस्त को शायद वैक्सीन लॉन्च की बात आ जाएगी। तो लोगों का भरोसा इससे कम हुआ है। अच्छा, कि जब वैक्सीन बाजार में आएगी तभी इसको अब मानेंगे कि वैक्सीन बाजार में आ गई। ये बात जब ले लेंगे वैक्सीन खुद को, मतलब हमारे जो एग्री के ट्रेडर हैं, जब खुद को जब तक नहीं लेंगे वैक्सीन तब तक मानेंगे नहीं कि वैक्सीन आ गया है। चलिए, क्योंकि आगे 3-4 बार भरोसा कर चुके हैं कि वैक्सीन आ रही है। चलिए, ठीक बात है। वैक्सीन पता नहीं कितनी लंबी हो गई है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तो खैर ठीक बात है, लेकिन वैक्सीन पर सर, चलिए आपने अच्छा कहा है, तो आज वैक्सीन के ऊपर इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम शाम 6 बजे एक बड़ा शो भी कर रहे हैं, जरूर देखिएगा आप, और बाकी दर्शकों से भी हम कहेंगे। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं फटाफट क्रूड की, और कच्चे तेल में तेजी है। क्रूड में राजीव जी क्या किया जाए आज इवनिंग मार्केट में? मृत्युंजय जी, क्रूड में थोड़ा सा अभी भी तेजी लगता है, मुझे लगता है 3250 3270 तक और ये रैली बन सकती है। 3250 और 70 का जो भाव है मृत्युंजय जी, जब माइनस में ट्रेड आया था क्रूड का, उसके बाद तक का एक उच्चतम स्तर था। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक तो कॉशियस ट्रेड करने की भी एडवाइस रहेगी। जो भी ट्रेडर इसमें पोजीशन ले, अराउंड 3200 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। ठीक है, और 3250 का टारगेट। ठीक है, तो आप करें कि 3200 पे खरीदें, 3250 का टारगेट। बिल्कुल संक्षेप में कॉपर में आज के लिए किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं सचिन? मृत्युंजय जी, मॉर्निंग से सेशन से इवन कल से भी देखें तो बेस मेटल्स के अंदर जो है वो एक तेजी बनी हुई है, तो हमें लगता है एक बार कॉपर में भी अपसाइड मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है। तो करंट लेवल से बाय पोजीशंस ले सकते हैं। 560 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और अपसाइड में हमें लगता है एक बार 565 567 तक के लेवल से कॉपर में देखने को मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका और राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड का मौका बनेगा।